घृतंच मे ऋतंच मे देवा इंद्रश्च मे चतुश्चत्वारिगशश्च मे ष्टाचत्वारि। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं रुद्र के माध्यम से। तो जल अभिमंत्रित करने को असाधारण महत्व इसलिए है कि इस प्रकार से वो जल को वो आज्ञा देता है और वो जल अगर इमीडिएटली उसका बर्फ में रूपांतरण किया जाता है तो वो बर्फ का जो क्रिस्टल है उसमें आप सेक्रेट ज्योमेट्री देख सकते हो। ये आधुनिक विज्ञान से वो आधुनिक ऋषि महर्षि ने सिद्ध किया है। जैसे कोई पानी है, वो पानी को गाली देते जाओ, वो कहता है यू आर स्टूपिड, यू आर मोस्ट हार्मफुल, यू आर इविल, और फिर वो जल को इमीडिएटली बर्फ का क्रिस्टल बना देते हो तो उसमें वो सेक्रेट ज्योमेट्री तहस नहस, उसमें पॉइजन एरोज वो ज्योमेट्री में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जल में एक असाधारण शक्ति है कि जिसको संस्कारित किया जाता है, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी जल को मन से जुड़ा है, जल को योग शास्त्र में भी मन से जुड़ा है। और ये जल तत्व का चंद्रमा कहा गया है, और इस चंद्रमा की धारणा सोम और भल्लाट स्वरूप उत्तर के पेरीमीटर परिघ देवताओं में ये दो पद दिए हुए हैं, और उसको सपोर्ट जो दिया है देवता तत्व में वो विष्णु तत्व के भूधर देवता का दिया गया है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष मंडल की हर देवता को आप इन सपोर्ट सराउंडिंग में किस प्रकार से देवताओं का आविष्कार दिया है ये समझ लेते हो, तब जाके आपको हर देवता निकष का महत्व समझ में आ जाएगा। तो ये भी जब जल अभिमंत्रित करके उसका सिंचन करते हैं तो वो भूमि में जो संस्कार जाता है वो दैवी सूक्तों का संस्कार जाने के कारण वही धरित्री का गुण समुच्चय में सुधार हो जाता है। ये जल तत्व का असाधारण महत्व है। इसीलिए जल तत्व की व्याख्या जो की है वो आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो इस प्रकार से की है कि जल तत्व में स्वर है, जल तत्व जलमिति ब्रह्मम ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म की व्याख्या क्या है, यद बृहदीयते तद ब्रह्म, जो अखंड प्रस्फुरित है और जो अखंड प्रसरणात्मक गुण में है उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए अग्नि को भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि अग्नि की धारणा जो है वो वर्टिकल है। जैसे मराठी में काव्य केला जरी पोत बड़े चिखादी, ऐसे अगर मशाल लेते हैं उसमें ज्वाला है और उसको नीचे भी हमने कर दिया तो भी ज्वाला की स्वभाव जो है वो असेंडिंग है, ऊपर जाती है। ज्योत जो है वो ऐसे कर दिया तो भी ज्योति तो ऊपर जाती है। तो मतलब उसमें प्राण है, प्राण की गति जो है वो गति ऊर्ध्व गति है। तो ऊर्ध्व गति से जो प्राण चलता है उसी को असेंडिंग हेलिकल स्ट्रीमिंग कहता है, जो वास्तुशास्त्र में प्रमुख तत्व कहा गया है। जैसे आप प्रत्याभिज्ञ हृदय का पहला सूत्र देखते हैं तो वो कहते हैं चित्ति स्वतंत्रा विश्व हेतु सिद्धि, जहाँ पर ऊर्जा स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र यानी मंडलाकार बहती है, जहाँ पर ऊर्जा का बहाव असेंडिंग हेलिकल स्ट्रीमिंग जैसा रहता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरे विश्व के हेतु की, इच्छा की, धारणा की